और ये दुनिया की पहली भागवत गीता है जो उल्टी लिखी है, जिसको आप शीशे में देख के पढ़ेंगे। दुनिया की पहली ऐसी भगवत गीता है जो उल्टी लिखी गई है, राइट? मीनर दक्कन, जिसको आप शीशे में देख के पढ़ेंगे। ये सुई से किताब लिखी है। या आई कैन सी द लाइंस। सुई से लिखी गई है। और ये सुई से लिखने वाली दुनिया की पहली पुस्तक है। आप पूरी दुनिया में गूगल करके चेक कर लेना। ओह माय गॉड, ये पूरी पुस्तक मेहदी से लिखी गई है, राइट? मेहदी से लिखी हुई है। गीतांजलि लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो जो 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। इसका एक पेज मेरे पास है, ये चीज से लिखी है, क्योंकि ये किताब जो है ना वृंदावन म्यूजियम में रखी है। यार सुनके की किताब भी लिखी जा सकती है क्या ये संभव है? मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पीछे नहीं है, बहुत आगे है। ये है मिरर राइटिंग मैन ऑफ इंडिया पीयूष गोयल जी, और इनका उल्टा पुल्टा अतरंगी टैलेंट देखने मैं आया हूं दादरी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मिरर राइटिंग में शब्दों को किसी सरफेस पर रिवर्स में लिखा जाता है, इस तरह कि मिरर में उन्हें पढ़ने पर वो सीधा नजर आए। लेवोग्राफी कहे जाने वाले इस राइटिंग फॉर्म को लियोनार्डो डा विंची जैसे कई फेमस लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। माना जाता है कि इस तरह सबसे पहले ऑटोमैन एम्पायर के दौर में लिखा गया था। Today I am in conversation with Mr. Piyush, sir, and I don't have words for him because Piyush Goyal is one of those authors. Piyush Goyal is one of those inspirational speaker who doesn't need any introduction, because the way he inspire students, the way he inspire leaders, corporates, and many more emerging motivators in India, right, is unexpressible and uninterpretable. So मैं बस एक लाइन में इंट्रोडक्शन दूं तो ऐसा होगा कि ये हमारे बहुत अनोखे, बहुत यूनिक और बहुत अनकन्वेंशनल स्पीकर के साथ ही आज मैं कॉन्वर्सेशन में बैठा हुआ हूं. So first of all, thank you so much Piyush sir for taking out your few minutes, like 40 and 50 minutes from your busiest schedule to take out for this podcast, right? So thank you so much for being on the show, sir. Thanks a lot for you inviting me, and it's as well pleasure to me. Right. एंड पीयूष सर, आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आई गेस इस दुनिया में बहुत सारे ऑथर्स हैं. देयर आर लॉट ऑफ वर्ल्ड्स रिनाउंड ऑथर्स, राइट? देयर आर लॉट ऑफ वर्ल्ड्स रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर. एक्चुअली द वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्पीकर, फुल ऑफ कोचेस. हर घर में एक कोच बैठा हुआ है, राइट? बट मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करूंगा और मैं व्यूअर्स को बता दूं कि व्यूअर्स, ही इज एन ऑथर which you can't even imagine. He write things unimaginable. Because sir, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ स्टोरीज बताएं हमारे व्यूअर्स को कि what are the books you have written so far. आपने अभी तक ये कितनी बुक्स लिखी हैं और आपने इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है सुई से. Can you guys imagine एक इंसान सुई से किताब लिख सकता है, एक इंसान निकल से किताब लिख सकता है. Yes, आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ और एक जूम मीटिंग के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि 17 किताबें बाय गॉड ग्रेस, ऊपर वाले के आशीर्वाद से 17 किताबें यहाँ से लिखी गई है. दुनिया की पहली किताब सुई से लिखी गई है. और बीइंग एन इंडियन, और बड़े गर्व के साथ हर हिंदुस्तानी को गर्व करना चाहिए, 140 करोड़ देश के हर नागरिक को गर्व करना चाहिए कि हिंदुस्तान के आदमी ने वो काम किया है जो पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ है. क्या इमेजिन कर सकते हैं कोई आदमी सुई से किताब लिख सकता है? आप इमेजिन कर सकते हैं कार्बन पेपर से किताब लिख सकता है? आप इमेजिन कर सकते हैं कोई आदमी आयरन पेन से किताब लिख सकता है? मेहंदी कौन से किताब लिख सकता है? कार्बन पेपर से किताब लिख सकता है? फ्लूट पेन से किताब लिख सकता है? फैब्रिकॉन लाइनर से किताब लिख सकता है? और कमाल तो जब हो गया कि जब मैंने 17वीं किताब लिखी, आयरन नेल से हैमरिंग करके लिखी है. तो 17 किताबें अलग अलग तरीके से लिखी हैं और हिंदुस्तान के हर आदमी को ताल ठोक के कह देना चाहिए कि वो काम हुआ है, कि हिंदुस्तानी वो काम किया जो पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ है. राइट सर. सर मैं आपसे, बिकॉज यू आर एन अनकन्वेंशनल ऑथर, आपने सुई से किताब लिखी, आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए. सो व्यूअर्स, ही इज
अवार्ड विनिंग पब्लिक स्पीकर, अवार्ड विनिंग ऑथर, अवार्ड विनिंग स्पीकर। सो सर मैं आपसे कुछ एडवाइसेस लेना चाहूंगा दैट जो बच्चे लाइक हु आर 19 years old, who are 25 years old, wants to become speaker in their life, because you are a phenomenal speaker, the way you speak, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कुछ अलग लगती है मुझे, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन स्किल में एक टोनैलिटी कि मतलब किस वर्ड पे ज्यादा इम्फेसाइज किया जाना चाहिए, तो वो सब कुछ आप सिखाओ सर कि मतलब व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट टू बी अ परफेक्ट स्पीकर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी 57 साल का एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ और मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, क्रिकेट की अंपायरिंग करता हूँ, कार्टूनिस्ट हूँ, शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं सही बता दूं आपको, मैं 19 साल के, 20 साल के, 25 साल के युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो मैं अपनी सुनता नहीं हूँ, और सच बताऊं तो मैं अपने बाप की नहीं सुनता, क्योंकि मेरे बाप को पता है कि मेरा बेटा वो काम कर रहा है कि मेरे फादर को भी पता है कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं करेगा, इसलिए मैं अपने बाप की नहीं सुन रहा। उसको पता है कि एक मेरा बेटा जो है ना मेरा नाम रोशन कर रहा है। तो मैं जब कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। अपने आप से कमिटमेंट करोगे, निश्चित सफलता की सीढ़ी चढ़ने शुरू कर दोगे, ये भी निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। और 17 किताबें मैंने लिखी हैं, पूरी दुनिया मेरे से पूछती है पीयूष जी आपने 17 किताबें लिखी हैं, इतना धैर्य, इतना पेशेंस, टाइम मैनेजमेंट कैसे संभव हुआ? तो कहानी आपने भी पढ़ी है, कहानी मैंने भी पढ़ी है, पूरी दुनिया ने कहानी पढ़ी है। राइट। कौवे ने कंकर डालकर पानी पी लिया था। अगर पक्षी कंकर डालकर पानी पी सकता है तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता है? या आप मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बन सकते? क्या आप फिजिक्स केमिस्ट्री में टॉप क्यों नहीं कर सकते? आप आईएएस क्यों नहीं बन सकते? पीसीएस क्यों नहीं बन सकते? नासा में, इसरो में क्यों नहीं जा सकते? 100%, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया अपने आप से, और जो कमिटमेंट कर लेते हैं वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते। राइट सर। और आप एक बहुत कमिटेड स्पीकर हैं, बहुत कमिटेड ऑथर हैं, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बिकॉज दे आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन कॉम्प्रोमाइज फॉर देयर गोल्स, राइट, हु कैन सैक्रिफाइस फॉर देयर गोल्स। सर आपने 17 किताबें लिखी, सो टेल मी समथिंग अबाउट दैट, आपने वो टाइम मैनेज कैसे किया? लाइक ये पूछना बनता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में हुआ क्या है कि डेस्टिनी आपसे कुछ भी करा सकती है। मैंने अपनी लाइफ में सोचा था कि मैं पायलट बनूंगा, नहीं बन पाया। फिर मैंने कहा कि ऑप्शन लेके चलता हूँ मैं, क्योंकि लाइफ में है ना, ये पहले सोचते थे कि दो नाव पे पैर रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आज का समय है कि दो नाव पे पैर रख लो, अगर एक नाव डूब रही है तो दूसरी आप सेफ हो जाओगे। अभी ये मैं सोच के चलता हूँ। प्रोफेसर नहीं बन पाया, मैकेनिकल इंजीनियर बन गया और किताबें लिख रहा हूँ। गजब की बात देखिए, डेस्टिनी आपसे क्या करा रही है। राइट। मेरा काम था पायलट बनना, नहीं बन पाया। प्रोफेसर बनने की कोशिश करी, नहीं बन पाया। मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, क्रिकेट की अंपायरिंग कर रहा हूँ, कार्टूनिस्ट हूँ, शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ, साथ साथ में मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में हुआ ये कि मैं उल्टा लिखना जानता था, मिरर इमेज में लिखना जानता था। 2000 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, इट वाज वेरी सीरियस वन। मैं 9 महीने खाट पे रहा, 10 ऑपरेशन है। 2003 में मेरा जॉब चला गया, डिप्रेस हो गया। डेस्टिनी ने कुछ और सोच रखा था मेरे लिए। मेरे घर के पास एक स्कूल है, स्कूल के पास में भागवत कथा हो रही थी। भागवत कथा में 14 दिन लगातार गया। जैसे ही मैं 14 दिन प्रसाद लेके बाहर निकल रहा था तो रौनक वेवलेंथ आई, एक वेवलेंथ ने मेरे को यहाँ टच किया। पीयूष यार खाली है, उल्टा लिखना जानता है, भागवत गीता उल्टी लिख ले। बस वो भागवत गीता 7 महीने में हिंदी और इंग्लिश में मैंने लिखी है। वो भागवत गीता मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा आपको। श्योर श्योर, दिखाना जरूरी है। ये वो भागवत गीता है जो उल्टी लिखी गई है, और ये दुनिया की पहली भागवत गीता है जो उल्टी लिखी गई है, जिसको आप शीशे में देख के पढ़ेंगे। दुनिया की पहली ऐसी भगवत गीता है जो उल्टी लिखी गई है, राइट। मेरे दक्कन, जिसको जो आप शीशे में देख के पढ़ेंगे। अब लोग बहुत लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। अब एक्चुअली में सब ये पता है, तो कोई फास्टेस्ट लिख रहा है, कोई छोटी लिख रहा है, कोई बड़ी लिख रहा है, लेकिन मैंने 2003 में लिख दी थी। उसके बाद लोगों ने लिखना शुरू किया। हो सकता है पहले भी क्या, लियोनार्डो दा विंची ने अपने काम को जो है छिपाने के लिए मेरे इमेज पे लिखा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो गया। थोड़ा डिफरेंस जो होगा कि मैंने अलग अलग चीजों को यूज किया है। लिखा दर्पण छवि में ही है, लेकिन सुई से लिख दिया, आयरन नेल से लिख दिया, हैमरिंग से लिख दिया। 2003 में डिप्रेशन हो गया मेरे को। डिप्रेशन होने के बाद एक मित्र ने मुझे भागवत गीता दी उल्टी पढ़ने के लिए। 18,700 श्लोक जैसे ही मैंने पढ़े, रौनक, भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। तो मेरे को यह आया कि भगवान कृष्ण ने 574 बोले हैं, इसके लिए बोले, हमारे लिए बोले, पूरे विश्व के लिए बोले। पहला, दुनिया के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर है 5600 साल पहले, जो चीजें पूरी दुनिया को बता के चले गए। मैंने उसको पढ़ा, मैंने उसको लिखा, मेरा डिप्रेशन दूर हो गया, मेरी नौकरी लगी गई, मैं सोनीपत चला गया, साईं मंदिर में गया, साईं मंदिर में अखबार में छपा, दैनिक जागरण वालों का फोन आया, दैनिक जागरण वालों ने पूछा कि पीयूष जी आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है? मैंने कहा
बाय गॉड ग्रेस, ऊपर वाले के आशीर्वाद से उल्टी लिखी गई है। हम एक इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं आपका, उन्होंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू छपा, 6-7 दिन तक न्यूज चैनल वाले मेरे घर पे बैठे रहे, इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया उन्होंने। बात दूर तक चली गई, बात कुरुक्षेत्र चली गई, कुरुक्षेत्र के क्यूरेटर का फोन आया, पीछे भागवत गीता उल्टी लिखी है। मैंने कहा हाँ लिखी है, आ जाओ दिखाने के लिए, आ जाओ। मैं दिखाने के लिए चला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पे पूछ लिया किसी ने कि पीयूष जी भागवत गीता उल्टी लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन? इसको पढ़ेगा कौन? मैंने कहा कि भागवत गीता उल्टी लिखी है, वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला, राम राम निकला, उन्होंने रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में। ये सीधी नहीं तो उल्टी पढ़ लो। मेरी लाइफ बदली है तो आपकी भी लाइफ बदलनी चाहिए। मैं हूं मैकेनिकल इंजीनियर, उस पत्रकार की बात मेरे दिमाग में रही, मैकेनिकल इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, राइट। फिर मैंने मेरा शौक भी पूरा हो गया, और मैंने फिर जो है सुई से किताब लिखी है। या आई कैन सी द लाइंस, सुई से लिखी गई है। और ये सुई से लिखने वाली दुनिया की पहली पुस्तक है। आप पूरी दुनिया में गूगल करके चेक कर लेना। और मैं 2012 से क्लेम कर रहा हूँ इसको, अब तक किसी ने कहा नहीं है। इसी के लिए जो है ना, अखबार वालों ने बोला है कि मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया। जब इंडिया का नाम आपके नाम के साथ लग जाता है तो बड़ा गर्व महसूस होता है। तो मैंने नहीं दिया अपने आप को नाम, ये प्रेस ने दिया नाम। तो मैंने सुई से लिखी। भागवत गीता ने मुझे मंच दिया और इसने मुझे गूगल दे दिया। इस किताब ने मुझे गूगल दिया है। ये गूगल में ऐसा गई है, कोई आदमी सर्च करता है कि सुई से भी किताब लिख सकती है। अभी आज की डेट में ये है कि परसों मेरा एक लिटरेचर फेस्टिवल में जाना है मेरे को। अभी एक इनविटेशन मिला, अहमदाबाद से मिला मेरे को, लिटरेचर फेस्टिवल है वहां पे। एक्चुअली क्यूरियोसिटी है लोगों की, यार सुई से किताब भी लिखी जा सकती है क्या ये संभव है? तो मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पीछे नहीं है, बहुत आगे है। हो सकता है लिटरेचर में प्रेमचंद को नोबेल प्राइज ना मिला हो, जिसका मुझे बड़ा दुख है, वो डिजर्व करता था वो आदमी। लेकिन पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि एक हिंदुस्तान के आदमी ने वो काम किया है जो तक पूरी दुनिया में नहीं हुआ, क्योंकि गोरी चमड़ी वालों ने 200 साल राज किया हमारे यहाँ। उनको दिखाना चाहता हूँ एक हिंदुस्तानी है, वो काम कर सकता है। और सर हिंदुस्तानी सर सब कुछ कर सकता है सर, क्योंकि सर यू आर रियल एग्जांपल। आप एग्जांपल हो वर्ल्ड का पहला सुई से लिखा हुआ किताब। तो सर आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आते कैसे हैं कि मैं सुई से किताब लिखूंगा, मैं हैमर से किताब लिखूंगा? मतलब डू यू वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया एज अ डिस्टिंक्ट कंट्री, और मतलब कैसे ऐसे यू नो स्पॉन्टेनियस थॉट्स आते कैसे हैं? मतलब यू आर बहुत क्रिएटिव हो आप। हाँ, ये क्रिएटिविटी की बात है। मैं 3-4 चीज पे काम करता हूँ, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड इनोवेशन। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड इनोवेशन। आपने ऑब्जर्व किया, आपने इमेजिन किया, ऑब्जर्व किया। न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि सेब गिरा, क्यों गिरा, इमेजिन माइंड में मर लिया। उसके बाद क्रिएटिविटी की और एक इनोवेशन होगी। एल्वा एडिशन 1999 में फेल हुआ। ऑब्जर्वेशन किया, इमेजिनेशन किया, क्रिएशन किया, इनोवेशन हो गया। वही ये चीजें हैं। अगर वो पत्रकार ना पूछता पीयूष जी आपकी किताब को पढ़ेगा कौन, बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं शायद रिया ना सोचता। फिर मैं एक शादी में गया तो वहां देखा कि एक बिटिया की शादी में जो है ना, मेहंदी से हाथ रचा जा रहा था। मुझे इंस्ट्रूमेंट मिल गया, और मुझे जब इंस्ट्रूमेंट मिला मैंने फिर जो है मेहंदी कौन सी किताब लिख दी। ओह माय गॉड, ये पूरी पुस्तक मेहंदी से लिखी गई है, राइट? मेहंदी से लिखी, और ये गीतांजलि लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जो 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। इसको मैंने मेहंदी कौन से लिखा, ये दिमाग में एक्चुअली में क्या है, मैंने बताया ना, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन। ये एक्चुअली में मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, 3-4 चीज भगवान ने फ्री में दी हुई है आपको। सपने आपके अपने आप, अपनों के अपने सपने पूरे कर लो, क्योंकि आपके सपनों में आपके मम्मी पापा के सपने छिपे हैं। और सपने देखने के और दिखाने के, सोचने के और हंसने के, भगवान पैसे नहीं ले रहा आपसे, राइट? जो चीज फ्री में मिल रही है उसे ले लो यार, ऑनलाइन मंगाने की जरूरत ही नहीं है। किसी ने मना किया सपने देखने के लिए? सपने देखने के लिए किसी ने मना किया है? अच्छे सपने देख लो, ऐसे सपने देख लो मेरे मम्मी पापा के सपने पूरे हो जाए, ऐसे सपने देख लो कि मेरे भारत के सपने पूरे हो जाए, ऐसे सपने देख लो मेरे क्षेत्र का सपना पूरा हो जाए, ऐसे सपने देख लो कि मेरे स्कूल का नाम हो जाए। मैंने आपने मेंशन किया इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, फिर क्रिएशन, फिर इनोवेशन। मतलब ये बहुत क्रिएटिव चीज है। मतलब ये चीजें आपने सीखी कहाँ से? ऑब्जर्वेशन से भी ये वाला फॉर्मूला बन गया, या फिर आप बहुत सारी किताबें भी आप शायद, मतलब यू आर अ बुक रीडर, यू आर एविड रीडर, तो आप बहुत सारी मैं क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी आप काम करती है। मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद को मैंने बहुत पढ़ा है।
रामकृष्ण परमहंस, मैं वो मेरे आइडियल है। रामकृष्ण परमहंस को कलकत्ता में थे और स्वामी विवेकानंद उनको गुरु मानते थे अपना। काली माँ के दर्शन, उनको दर्शन, साक्षात दर्शन कराए थे। मैं उनको दोनों को सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, पैर छूता हूँ उनके, जहां भी वो है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने मेरे देश का नाम रोशन किया। मैंने उसको पढ़ा है, मैंने उसकी लेखनी को जिया है। उसमें ये लिखा है कि एक 92 साल का आदमी जो मिला है, जो वो भी कुछ पढ़ रहा है। क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ ना, इट इज ए लर्निंग प्रोसेस, लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस। राइट। क्योंकि दो चीज है, रखा हुआ लोहा और ठहरा हुआ पानी, एक में जंग लग जाएगी, एक में बदबू आ जाएगी। इसको जितना चला लोगे उतने फायदे में रहोगे, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ। ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव सोच लूं, नेगेटिव करना शुरू कर दूं। अब नेगेटिव जाओगे तो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। हो सकता है आपको पॉजिटिविटी के लिए 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए। भाई 999 बार एल्वा एडिसन, 25 बार इब्राहिम लिंकन, 1008 बार KFC का मालिक फेल हुआ, हारा नहीं, जीत उसी की हुई। हमेशा फेल्योर पे उन्होंने सीढ़ी चढ़ी है। एक फेल्योर के बाद पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। ईश्वर ने कहा कि यार ये आदमी फेल होने को, ये फेल हो रहा है, मैं इसको फेल कर रहा हूं और ये अपनी जिद पे लगा है, अब तो पास कर दे इसको। लोग पास हो जाते हैं, काम कर जाते हैं, ये होता है। तो ये चीजें जो क्रिएटिविटी है ना, ये एक आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या सोच रहे हैं। रौनक, मेरा पहला प्रेम बताऊं क्या है? मैथमेटिक्स है। दूसरा प्रेम मेरा क्रिकेट है। क्रिकेट को मैंने बड़े नजदीक से देखा है। मेरे से एक मित्र ने कहा कि यार ऐसा करते हैं, क्रिकेट मैच देखने चलते हैं। नहीं यार, मैंने कमिटमेंट किया, क्रिकेट मैच में 22 गज की दूरी से देखूंगा, पैसे भी लूंगा और बॉल भी देखूंगा और चौके भी देखूंगा और छक्के भी देखूंगा। कमिटमेंट पूरा किया मैंने। एक लेवल तक मैं पहुंच गया, 2000 में एक्सीडेंट हो गया, मैं पीछे हट गया। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो IPL में कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं जो है ना, मैं 56 गज की दूरी से, इतनी गज की दूरी से देखूंगा तो मजा नहीं आएगा। मैं 22 गज की दूरी से देखूंगा, कौन सा बॉलर है, कितनी स्विंग करा रहा है, कितनी स्पिन करा रहा है, कौन लेग करा रहा है, कौन क्या करा रहा है, तो मैं वहां से देखूंगा। कमिटमेंट पूरा किया। मैंने कहा कि मुझे एक बार में कार्टून बनाना है। मैंने प्रयास किए, क्योंकि मुझे पता है पूरी दुनिया नतीजे को सलाम करती है, प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती है। राइट। प्रयास करो, आपके पास है होने के क्या, आपको पास पाने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं प्रयास करता हूँ। स्वामी विवेकानंद से ये सीखा है कि कुछ जिंदगी की हर उम्र सीखने के लायक है, क्योंकि लर्न करूंगा तो अर्न करूंगा। अगर लर्न करूंगा तो अर्न करूंगा। और आपसे मैं कुछ चीज सीखूंगा। आज आपसे पहली बार इंटरेक्शन है, मैं आपसे सीखूंगा कुछ, आप मेरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। हो सकता है वो बेहतरी के लिए काम आ जाए। ऐसा ही होता है, लोगों से मिलता हूँ, लोगों की अच्छाई ढूंढता हूँ, बुराई नहीं ढूंढता। उसके अंदर ये देखता हूँ कि ये 100% का आदमी है, 100% में 80% आदमी बढ़िया है, 20% आदमी खराब है। हर एक आदमी में अच्छाई होती है, बुराई भी होती है। कुछ 50% से ऊपर होते हैं, कुछ 50% से नीचे होते हैं। जो 50% से ऊपर होते हैं उनके साथ लग जाता हूँ, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आदमी दो तरह का होता है, एक आदमी होता है जो यहाँ से दिल से, और एक आदमी होता है यहाँ से दिमाग से। यस, जो यहाँ से होते हैं ना वो बड़े प्योर होते हैं, 24 कैरेट होते हैं वो। और जो यहाँ से होते हैं ना तो उसमें मिलावट होती है थोड़ी सी। तो मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो दिल से बात करते हैं। आप किसी की दिल से तारीफ कर रहे हैं, किसी की आलोचना करना तो बहुत आसान है, किसी की तारीफ करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि तारीफ करने के लिए उसे ऑब्जर्व करना होता है ना सर। आप तारीफ कब करोगे? तारीफ आपको पता है कि ये आदमी तारीफ लायक है, लेकिन आप क्या कहोगे? उसके यहाँ तो जगह है, उसको पता है कि इसने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन यहाँ जो है ना कुछ खोट है उसके अंदर। वो चाहता है कि मैं 5 आदमियों के बीच में कि उसको जो ना 80% तो बढ़िया, 20% ये करने की कोशिश करूं। नहीं यार, अच्छा काम नहीं है, क्या काम है यार, बेकार काम है यार, ठीक है ना। तो इस तरह के लोग भी होते हैं, तो मैं उन चीजों की परवाह नहीं करता। मेरा काम है करना, मैं करूंगा। ऊपर वाले का काम है आशीर्वाद देना, वो आशीर्वाद दे रहा है। क्योंकि 2003 में जो मैंने एक पेड़ लगाया था किताब लिखने, और वो पेड़ मैंने अपने मस्तिष्क में लगाया था। वो पेड़ जो है ना 24-21 साल का हो गया। 21 साल का जो पेड़ है ना, मौसम के हिसाब से फल दे रहा है और मीठे फल दे रहा है। खा भी रहा हूँ, खिला भी रहा हूँ और छाया भी दे रहा हूँ। राइट। और सर आपने एक चीज मेंशन की थी कि लर्निंग इज अ लाइफ एंडिंग प्रोसेस, मतलब जीवन भर हमें लर्न करना चाहिए। राइट। और आपने एक और चीज मेंशन की कि लोगों की, कोई भी लोग परफेक्ट नहीं होते, उनमें कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई भी होती है। और ये एक बहुत अच्छे ऑथर नेपोलियन हिल ने भी कहा था कि टेक द बेस्ट थ्रू द रेस्ट, मतलब किसी की अच्छाई ले लो और बुराई को छोड़ दो। सर मैं आपसे एक चीज को पूछना चाहूंगा कि आपको स्ट्रेस भी आया होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े काम आप कर रहे हो, इतना बड़ा गोल है आपका, इतना यूनिक मिशन है।
आई मीन कि आप कभी कभी अफ्रेड भी होते होगे कि अगर नहीं हुआ तो इट मीन्स कि व्हाट इफ इट विल नॉट हैपन, तो मतलब ऐसे ऐसे सिनेरियोज को कैसे टैकल किया जाए, लाइक स्ट्रेस। और आज तो डिजिटल इंडिया है, आज हर जगह स्ट्रेस है, 24 आवर्स हमारे पास बड़े बड़े 7 इंच के ये स्मार्टफोन है, 2 GB डेटा है फुल। तो मतलब स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए? वी गाइज आर सराउंडेड विद डिस्ट्रैक्शंस लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑल अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो व्हाट यू बिल्कुल विल आपने सजेस्ट या फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट? बिल्कुल सही बोला कि आज के इस दौर में मेरी जो किताब आई थी, सोचना तो पड़ेगा, उसके अंदर 110 सोर्स है। तो 110 सोर्स जब वो किताब आ गई, तो मेरी बेटी कंपनी में काम करती है, 24 ईयर्स ओल्ड है, और फ्रेंच लैंग्वेज किया उसने बहुत अच्छी कंपनी में। जब उसने किताब देखी रौनक, तो वो मेरे से बोलती है, मेरी बेटी, पापा जी ये क्या किताब लिखी है आपने? मैंने कहा बेटा एक बात सुन, मेरी किताब 35 से 40 मिनट की है, क्या तूने अपने सिलेबस की किताब पढ़ ली? कहने लगा नहीं, जब तूने अपने सिलेबस की किताब नहीं पढ़ी, मेरी किताब कौन पढ़ेगा? 500 पेज की किताब मैं लिख दूं, उसको पढ़ेगा कौन? क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं है। सही बात है सर। ही और सी एडिक्ट, मोबाइल का एडिक्ट हो गया है, एडिक्शन हो गया है, 24 घंटे मोबाइल में रहना चाहता है। तो मैं ये चीज सोच के चलता हूँ, और ये बेसिकली एक ये ब्लेसिंग्स भी है, राइट। ये ब्लेसिंग्स भी है। जब आप कुछ करने जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो मैं भागवत गीता लिख रहा था, मैंने जो है ना बीच में छोड़ने की कोशिश करी थी, नहीं यार क्या कर रहा है, छोड़ यार पीयूष यार, क्या है यार, ये कुछ है क्या? लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं, हम श्री चालीसा क्या बीच में छोड़ देंगे? श्री चालीसा को क्या हम पूरा करेंगे? नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा को पूरा करेंगे? नहीं करेंगे। जरूर। इसलिए मेरी 5 जितनी भी किताबें हैं वो आध्यात्मिक किताबें हैं, क्योंकि मेरा जो मोटो है, मेरा मोटो तो लिखना तो है ही, उसके साथ ये है कि अगर मैं इसको बीच में छोड़ दूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे पाप चढ़ेगा। समझ रहे हो? इसलिए मैंने भागवत लिखी थी। इसलिए मैंने अब फेल भी हुआ, ऐसा नहीं है। सुई से जो मैंने किताब लिखी, मैंने कहा यार क्या मुसीबत मोल ले ली यार, ये कमिटमेंट तो कर लिया अपने आप से, लेकिन किताब लिख ली, मैंने कहा यार ये क्या, इतनी मोटी किताब, मधुशाला, हरवंश राय बच्चन जी की, कमिटमेंट कर लिया, परेशानी बहुत आई। पहले शुरू को 15 दिन तो मुझे ये लग गया कि मैं इसको करूं ना करूं, करूं ना करूं, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया था अपने आप से, और कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं करने की कोशिश करूं। मैंने कहा कि इसमें देखता हूं कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं। पहले मैंने A4 साइज का पेपर लिया, सुई से प्रिंट किया, अगला छेद किया तो वो पहला वाला मिट गया, पहला वाला खत्म हो गया, छेद दोनों मिल गए, राइट। वो इंप्रेशन ही नहीं रहा। फिर मैंने कहा यार ये जो मैं सुई लेता हूँ, ये सुई जो है बड़ी कैडी है, ये तो बड़ी मुश्किल है। उसके ऊपर मैंने टेप लगाई, उंगली के ऊपर टेप लगाई, जैसे क्रिकेट प्लेयर लगाते हैं ना टेप, ये टेप लगाई, जिससे मेरे को स्वेलिंग आई थी। 2-2 घंटे बैठ के लिखना, और कंटिन्यूस लिखना, और मेज की कुर्सी के ऊपर बैठ के लिखना, पैर भी सूज गए, कमर में भी उठाने जा रहा। ये 57 साल के हैं, एक्सीडेंट की बॉडी है, 10 फ्रैक्चर है पूरे शरीर में, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। कर लो काम को यार, दुनिया को दिखा देंगे। आज आज मेरे काम की वजह से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, आपको पसंद आया काम, आपने बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप पे बात हुई है, सब ठीक हुई है। ऐसा नहीं है मैं फेल हुआ हूँ, कमिटमेंट मेरा इधर है, फेल हुआ हूँ, लेकिन मैंने कमिटमेंट ले रखा है। तो उस फेलियर से, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत लोग फेल हुए हैं, उन्होंने बीच में छोड़ दिए काम, अगर छोड़ दिए हैं तो वो दिक्कत, फिर उनको दोबारा से शुरू करना पड़ा। लेकिन मैंने उन्हीं काम को मुझे दोबारा करने की कोशिश करी, उसी काम को मैंने इम्प्लीमेंट किया, क्या क्या कमियां हैं उनको। मैंने ये जो किताब मैंने सुई से लिखी है ना, इसको देखें, ये पहले सबसे पहली बात तो ये स्पाइरल में है, इसका भी एक मकसद है। फिर मैंने जो है चार्ट पेपर लिया, मोटा पेपर लिया, ठीक है। स्पाइरल मैंने इसलिए, अगर मेरा कुछ काम अगर गलत हो गया तो मैं उस पेज को फाड़ सकता हूँ, ठीक है। स्पाइरल मैंने इसलिए लिया कि पेज को फाड़ सकता हूँ। अगर मोटा कागज इसलिए लिया क्योंकि वो सुई करूंगा तो पेज फटेगा नहीं। फिर जब मैंने प्रिंट कर रहा था तो इंप्रेशन दूसरे पेज पे आ रहा था, उसके नीचे फिर मैंने थर्माकोल लगाया। एक पेज के लिखने, एक ये वाला पेज में लिख रहा हूँ, तो इसके नीचे थर्माकोल लगा दिया, थर्माकोल लगा दिया नीचे से, तो प्रैक करता गया, वो काम इजी हो गया, सफल हो गया, क्योंकि उसमें मेरे को दिक्कत नहीं आई और काम पूरा हो गया। सर ये जो आपने सुई से किताब लिखी और आपने वो निकल से भी किताब लिखी थी, तो आप निकल वाली स्टोरी बताओ, और निकल वाली अगर अगर है वो बुक आसपास तो वो भी दिखाओ सर। हाँ दिखाऊंगा, उसका मैं बताऊं। मैंने आपको भागवत गीता दिखा दी, सुई से दिखा दी, मैंने जो है मैंने कौन से दिखा दी, अभी मैं एक किताब और दिखा रहा हूँ। अब कहोगे कि यार पीयूष जी आप कहाँ तक चले गए। ये पंचतंत्र है, और इस पूरी पंचतंत्र को मैंने कार्बन पेपर से लिखा है। पूरी पंचतंत्र आपने कार्बन पेपर से लिख डाली, राइट? राइट। दुनिया का सबसे पहला ये पुस्तक है जो आई गेस
कार्बन से लिखा गया है एंड आई गेस कार्बन से लिखा गया, और कार्बन से लिखने का मतलब ये था कि इसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखा गया उल्टा है और दूसरे दूसरे तरह इंप्रेशन सीधा आ जाएगा। ये काम कौन कर सकता है? मैकेनिकल इंजीनियर कर सकता है। ये काम वो कर सकता है जिसके पास इमेजिनेशन है, क्रिएशन है, ऑब्जर्वेशन है। सोचा तो कार्बन पेपर से किताब लिखी जाएगी, एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा, है गजब। काफी यूनिक कह दो पूरी दुनिया को, कह दो पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के आदमी ने वो काम किया है, कह दो परचम लहरा दो, और लहरने वाला है परचम, चिंता ना करें आप। अभी अभी मेरे पास बहुत सारे इन्विटेशन आए हैं इस किताब को लेके आने के लिए, मैं बड़े बड़े मंच पे जाने वाला हूँ। एक कार्बन पेपर से लिखी गई है। फिर मैंने जो है ना फैब्रिकॉन लाइनर से लिखी है। अगर वो पत्रकार ना होता ना, वो पत्रकार ना पूछता, तो शायद वो ये किताब है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट सीट है, ट्रांसपेरेंट सीट है। ये मैंने फैब्रिकॉन लाइनर से लिखी है, और ये ट्रांसपेरेंट सीट बहुत महंगी आती है। आज की डेट में ट्रांसपेरेंट सीट आपको मिलेंगे। अगर वो पत्रकार ना पूछता, सिर्फ शीशे की जरूरत पड़ेगी, तो मैं शायद नहीं कर पाता। ये फैब्रिकॉन लाइनर से है, ट्रांसपेरेंट सीट के ऊपर है। मेरी अपनी पुस्तक पीयूष वाणी, उसको मैंने लिखा है। पीयूष वाणी एक बंदे ने किससे लिखने वाले हैं सर? हैं? पीयूष वाणी आप किससे लिखने वाले हो? मैंने लिख दिया है। मैंने अभी बता रहा हूँ आपको। पीयूष वाणी मैंने जो लिखी है, दो तरीके से लिखी है। एक तो ट्रांसपेरेंट सीट पे लिखी है, फैब्रिकॉन लाइनर से। हाँ, अभी वो पीयूष वाणी दूसरी जो आप पूछ रहे हैं ना, कील वाली जो पूछ रहे हैं, वो बता रहा हूँ। उससे पहले मैं जा रहा हूँ, कोई आदमी फ्लूट पेन से किताब लिख सकता है? फ्लूट पेन से किताब लिखी है, और इसमें 23 फ्लूट पेन यूज हुए हैं। 23 और ये गणेश भगवान गणेश का स्त्रोत है, पूरा संस्कृत भाषा में। राइट। और जो मेरी अगली किताब है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, मेरे फेवरेट हैं। ये मैजिक शीट पे लिखी है वुडन पेन से। उनकी किताब है, उनकी पुस्तक है मेरी क्या उन कविताएं। अटल जी के ऑटोग्राफ भी मैंने उसी पे लिए थे। अटल जी के ऑटोग्राफ मैंने उनकी पुस्तक पे लिए थे। फिर मैंने उनकी पुस्तक को, इसको मैंने लिखा मैजिक शीट पे। ये एक्चुअली में रौनक, ये जो सीट है ना, अब मैं स्क्रैच करूंगा यहाँ पे, देखना आप। स्क्रैच किया, राइट, स्क्रैच किया ना, तो ये मैजिक शीट है, और इसको वुडन पेन से लिखा है मेरी क्या उन कविता, राइट, पूरी पूरी। और जो आपने पूछा कि कील वाली किताब को, राइट, कील वाली किताब, यस, इसका एक पेज मेरे पास है। ये कील से लिखी गई है, क्योंकि ये किताब जो है ना, वृंदावन म्यूजियम में रखी है। ये मैंने किताबें म्यूजियम में दे दी है, म्यूजियम में रखी हुई है ये वाली। तो उसका एक पेज मैंने ये 2 पेज बनाए थे, एक पेज अपने पास रख लिया। बनाया तो मैंने कई पेज, मेरे को कई संस्थाओं ने सम्मानित किया, तो मैंने उनको ये पेज मैंने गिफ्ट कर दिया अपनी तरफ से। तो ये आयरन नेल से लिखी है, और आयरन नेल से लिखने का पर्पस क्या था बेसिकली, इसके पीछे और का सर राज ये क्या जो था? इसकी जो एक और कॉपी है, वो आपको वृंदावन के म्यूजियम में ये आपने मतलब वहां पे रख दिया है इसे, ताकि लोग आए और उसे देखें और उससे उसकी वीडियो मैंने भेजी आपको, देखी नहीं देखी आपने? हाँ, देखी थी मैंने, राइट। देखिए ये काम ऐसा है, ये काम आप म्यूजियम में जाइए, म्यूजियम वाले तो ये सर मैं किताब रखने वाला हूँ, आपको बात ही नहीं करनी आपसे, आपसे बात नहीं, कौन सी किताब, कैसी किताब, कहाँ की किताब, आप कौन हो। 25 आदमियों के सामने बैठोगे, वहाँ डायरेक्टर बैठते हैं, डायरेक्टर को काम पसंद आया, उसने कहा यस, ये तो काम यार पूरी दुनिया को दिखना चाहिए, ये काम तो अनोखा काम है। जब मैं वहां पर किताब रखने गया तो 25 आदमी थे, इंटरव्यू लेने वाले थे मेरे। देखा कि यार ये तो अनोखा काम हुआ, रखी हुई है, देखे जा सकते हैं हम। बच्चे आते हैं मेरे पास, वीडियो आती हैं, तो बच्चे देखते हैं वहाँ पे। आईएएस गए देख के आए। एक आदमी का फोटो आया था, वो आईएएस के कोई आईपीएस है, उसके फादर उससे डिस्कस कर रहे हैं वहाँ के क्यूरेटर से। उन्होंने मेरे पास फोटो भेजा, पीयूष जी आपकी किताब के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात करा देते, मैं बता देता टेलीफोन पे। हाँ, बात बताना जरूरी है। अब एक्चुअली में क्या चीजें नहीं बताओगे तो पता कैसे लगेगा लोगों को। ये इसका लिखने का पर्पस ये था, मैं बता दूं आपको, सुई से किताब लिखी, कागज पे लिखी, कागज की उम्र 25-30 साल खत्म हो जाएगी, जीवन भर रहेगी। इसका लाइफ स्पैन बहुत लंबा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने लिखी। हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, अब बिना लॉजिक के मैं चलता ही नहीं। सर आप मेरे पॉडकास्ट के बहुत यूनिक, अनकन्वेंशनल और बहुत रेजोनेटिंग
एक एक पर्सन है, बहुत लेजेंड है आप, काइंड ऑफ, क्योंकि ऐसे ऐसे अनोखी चीजें सिर्फ अनोखे लोग ही कर सकते हैं, राइट? क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं कील से किताब लिखूंगा और मेरी किताब म्यूजियम में रखी जाएगी। इतनी बड़ी अचीवमेंट, और आपको मतलब कहाँ कहाँ नहीं आपको अवार्ड मिलेगा। मतलब ये ऐसी चीजें, दीज आर द थिंग्स विच आर अनइमेजिनेबल। और आपने अपना फॉर्मूला भी बता दिया कि पहले मैं ऑब्जर्व करता हूँ, फिर मैं इमेजिन करता हूँ, उसके बाद वहां पे फिर क्रिएशन होता है, फिर जाके इनोवेशन होता है। आई मीन व्हाट अ वंडरफुल थिंग यू हैव शेयर्ड, राइट? सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि एक सक्सेसफुल इंसान का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? उसे बहुत ज्यादा लोगों से वो अलग कैसे रहे, वो भीड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि आप भीड़ के हिस्से नहीं हो सर। आपने बहुत कुछ हटके किया है और आपका कोई कंपटीशन भी जल्दी नहीं आएगा उस लेवल पे। क्यों ये ऐसा कैसे हुआ? मतलब हाउ डिड यू डेवलप दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, और आप भीड़ से अलग कैसे हुए? और आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि तुम भीड़ का हिस्सा ना बनो, बी द रीजन फॉर दैट क्राउड, राइट? यस, बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ। निश्चित रूप से भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कभी भीड़ का हिस्सा बनना भी नहीं चाहता था। मैं अपने आप को डिफरेंट कि भाई थोड़ा डिफरेंट, चीजें वही है, चीजें आपने अलग तरीके से करनी है बस, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने बोला है कि कैसे आपको मैनेज करना है, सबसे बड़ी बात तो यह है अपने आप को कूल रखना है। सबसे बड़ी बात कूल रखना है आपको, अपने आप को धैर्य रखना है अपने आप को, ठीक है ना? एकदम एग्रेसिव नहीं होना आपको, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें आती हैं। अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाता हूँ, तो जिस माहौल में मैं रह रहा हूँ, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मेरी बातें सच हुई है। जब मैं अमिताभ बच्चन के ऑटोग्राफ ले रहा था रौनक, तो मैं ये सोच रहा था, हे ईश्वर, वो दिन कब आएगा जब लोग मेरे ऑटोग्राफ लेंगे। देखिए, वो लेवल दे गया। जब मैं सेल्फी ले रहा था किसी के साथ, तो मैंने कहा, हे ईश्वर, मैंने कृष्ण भगवान से बोला था, हे ईश्वर, हे मेरे बाबा, हे मेरे कृष्ण भगवान, वो दिन कब आएगा कि लोग मेरी सेल्फी लेंगे। जब मैं सुभाष चंद्र बोस को पढ़ रहा था, जब मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहा था, इंटरनेट पर पढ़ रहा था, तो मैं ये सोच रहा था, हे ईश्वर, हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, वो दिन कब आएगा जब लोग मेरे बारे में पढ़ेंगे। तीनों चीज हो गई। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपकी सोच बड़ी है, आपके जो ड्रीम है ना, डी फॉर डेडिकेशन, आर फॉर रीजन, ई फॉर ईगरनेस, ए फॉर एम और एम फॉर सेल्फ मोटिवेशन, जिस दिन ये पांच चीज आपके पास आ जाएंगी, आपको सफलता से मुखर ही नहीं हो सकते। सफलता का दरवाजा आपके सामने खड़ा हुआ है निश्चित रूप से, क्योंकि एम आपका चिड़िया की आंख होना चाहिए। मैं पूरी दुनिया से पूछता हूँ कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने थे? क्यों बने थे? इसलिए बने थे कि भगवान कृष्ण के साथ, भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपनी थे। भगवान राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ थे। पांडवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे। इसलिए अपनी जिंदगी में गुरु बनाओ, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। एक का गुरु नहीं बना था, गुरु के लिए गया था, बीच में छोड़ आया था, घमंड हो गया था, उसकी वजह से महाभारत हो गया। जी जरूर, ऐसा ही हुआ था, राइट सर। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सुः पांडव से किम कुर्वत संजय। पहला दशराज ने श्लोक बोला, वहां जो उस श्लोक को पढ़ोगे आप, पहले श्लोक से पता लग जाएगा कि महाभारत तो होनी ही थी। 574 श्लोक बोले भगवान कृष्ण ने, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में जो आपको एक्सपीरियंस से, अनुभव से आती हैं, मिलती हैं। अलग हटके काम करोगे तो भाई बहुत बढ़िया काम होने वाला है। बात आपने जो क्वेश्चन किया है, जमीन से जुड़ के रहना, क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर से मिला हूँ। मैं उससे आदमी से 20 साल क्रिकेट खेला, मैंने उससे ये सीखा है, उसने अपने बदले से जवाब दिया है, कभी भी कंट्रोवर्सी वर्ड उसने बोला ही नहीं है अपनी जिंदगी। उठा के देख लीजिए आप। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम हिंदुस्तान आती थी तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो वो सचिन के बारे में ही बोलते थे। हिंदुस्तान में टीम आई, सचिन ने कुछ नहीं बोला उनके बारे में, सिर्फ बल्ले से जवाब दिया उसने। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आपकी आलोचना लोग करेंगे, आलोचना डरना नहीं, क्योंकि आलोचना में जो है ना, आलोचना मुझे प्रेरित करती है कुछ और करने के लिए। आलोचना मेरे लिए चने चबाने जैसा है। आलोचना मेरे लिए चना है, उसके अंदर स्लॉट में चना है। आलोचना मेरे लिए चने चबाने जैसा है, लेकिन आलोचना मुझे प्रेरित करती है कुछ और नया करने के लिए। मैं चाहता हूं कि लोग आलोचना करें, उनको दिखाऊं, उनको बताऊं कि तेरी आलोचना ने मुझे प्रेरित किया और मैंने एक काम कर दिया।
जी, बहुत प्रैक्टिकल चीजें आपने बताई सर कि आलोचना और एक इंग्लिश में एक लाइन है दैट पीपल हु कैन नॉट कंट्रोल यू कैन क्रिटिसाइज यू। मतलब जो लोग आपको यस। नियंत्रण नहीं कर सकते वही लोग आप पे आलोचना करेंगे, आपके बारे में कंप्लेन करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, डिफेम करेंगे, डिमीन करेंगे। सो आपने भी तो वही। मैं बता दूं आपको, आपके आपके पास 10 आदमी हैं, 10 आदमी में से 9 आदमी आपकी तारीफ करते हैं और एक आदमी तारीफ नहीं करता है। हम्म, आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि बहुत अच्छा आदमी है। 10 आदमी में से 8 आदमी आपकी बुराई कर रहे हैं, 2 आदमी आपकी अच्छाई कर रहे हैं, आप उसके बारे में कहेंगे अच्छा आदमी नहीं है। तो हम्म, मैं उस लाइन पे चलना चाहता हूँ जहाँ 10 में से कम 10 आदमी कहें कि पीयूष एक अच्छा आदमी है। क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ, मेरे से किसी ने पूछ लिया था कि पीयूष जी सक्सेस की परिभाषा क्या है। मैंने सक्सेस की परिभाषा ये है कि जिस दिन आपके साइन ऑटोग्राफ बन जाए आप सक्सेस हैं। दूसरी चीज, जिस दिन आपके बारे में लोग कहें हाउ आर यू पीयूष, आप सक्सेस हैं। आपके बारे में ये ना कहें हु इज पीयूष। हाउ आर यू पीयूष कहें तो बहुत बढ़िया है, हु इज पीयूष ना कहें तो आप सक्सेस नहीं है। असफल आदमी के लिए हु इज पीयूष है, सफल आदमी के लिए हाउ आर पीयूष है। राइट। सो सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बिकॉज बिकॉज अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे यू हैव आंसर्ड इट इन वेरी प्रैक्टिकल वेज, और आपने बहुत अलग अलग ढंग के फॉर्मूलाज बताए जो आज तक मैंने किसी गेस्ट के साथ डिस्कस नहीं किया, बिकॉज वो गेस्ट आपकी तरह था नहीं। So, sir, you are very unique, unconventional speaker, and India's leading speaker, author, very unique author. So, sir, what is the last message you'd like to drop through the podcast to the aspiring, leaders, to the viewers who are watching us, to the employees? What is the last message you'd like to convey from your side, right? मैं मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते थॉट्स लिखने का शौक रखता हूं, और मैंने सोचा है, मैं ये भी सोचता हूं कि आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है, तो मैं प्रोडक्शन में काम नहीं करता, प्रोडक्टिविटी पे काम करता हूँ। जी। मेरी किताब आई थी सोचना तो पड़ेगा ही, उसको मैंने इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट करा लिया। वाह। इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट कराने का मतलब है नोट के ऊपर जो 17 भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं में मैं इनको ट्रांसलेट करा रहा हूँ। ये मेरी इसके अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं, वो थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर जिंदगी में सफल होना है तो 7 चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेवन फॉर्मूलाज फॉर सक्सेस। सबसे पहले सोचना कि मैं एक सफल इंसान हूँ। सबसे पहले सोचना आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। दूसरा, अपने आप को कभी छोटा मत समझना। ये उन यूथ लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। मैं एक सफल इंसान हूँ, अपने आप को छोटा मत समझना, किसी से कंपेयर मत करना, क्योंकि कंपेयर कर लोगे उस दिन ही आपका ग्राफ नीचे गिर जाएगा। चौथी चीज, जो आप काम करते हैं उस पर गर्व करना, घमंड मत करना और शेयर करना। पांचवी चीज, अपने आप से कमिटमेंट करना। छठी चीज, सेल्फ मोटिवेट होना। सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। और सेल्फ मोटिवेट कहां से होंगे? जब आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, जब आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, जब देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और स्वामी विवेकानंद, राजेंद्र प्रसाद जी, राधा कृष्णन जी, लता मंगेशकर जी, अमिताभ बच्चन जी, सचिन तेंदुलकर जी। जी, इन लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन लोगों को आप कहेंगे तो उनसे पता लगेगा कि वो लोग, अब्दुल कलाम साहब, उनको कैसे भूल सकते हैं? अपनी जिंदगी में उन लोगों ने कितना संघर्ष करके वहां तक पहुंचे हैं। तो सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपके अंदर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, उस दिन आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे। और लास्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो काम आप करने जा रहे हैं वो किसी को शेयर मत करना जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। तो मैं उन लोगों को, उन यूथ को, उन लीडर्स को, उन मोटिवेशनल स्पीकर्स को कहना चाहता हूँ, हमेशा क्रिएटिविटी पे ध्यान रखना, हमेशा हर बार नई कोई चीज लाना, हमेशा कोई ना कोई ऐसी स्टोरी बताना जिससे वो लोगों को इम्प्रेस करे, उनके कम से कम शब्दों में उनके पास एक बहुत बड़ा भंडार उनके पास चला जाए, बहुत बड़ी चीज उनके पास चला जाए और सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए। ठीक है ना? सक्सेस के मायने अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। तो हर कोई आदमी जब जिंदगी में जिंदगी को जीने आया है आदमी, जिंदगी को बनाने आया है आदमी, और बनाने के लिए भगवान ने आपको दिमाग दिया है, जरूर। सोचने के, देखने के सपने दिए हैं। राइट सर। आपको हंस सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, गुस्सा मत होना अपनी जिंदगी में। कभी भी गुस्सा हो गया आप अपने शरीर का नुकसान करोगे। हंसते रहना, क्योंकि स्माइल गोज माइल्स। ठीक है ना? तो दोस्तों, चलते चलते कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी अपनी पुस्तक के थॉट्स हैं, काम आने वाले हैं जिंदगी में अपना लक्ष्य निर्धारित करना। मेरे से किसी ने पूछा, मैं पूछता हूँ लोगों से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड टारगेट। तो दोस्तों, मैं बता दूं, उन्हीं मोटिवेशनल स्पीकर को बताना चाहता हूँ, गोल इज डिसाइडेड बाय मी,
and target is decided by others. गोल मेरे द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, टारगेट दूसरों के द्वारा। तो टारगेट जब ये अचीव करेंगे जब आप अपने गोल को पाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखना, गोल और टारगेट निश्चित रूप से दोनों ही आपके अपने हैं, दोनों ही आपके अपने तरीके हैं। अपने तरीके से किस तरह से कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। चलते चलते 6-7 थॉट्स अपने लिखने, आपको फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते, फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। दोस्त, अगर फूल तोड़ लोगे तो फल कैसे मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो आप सफल कैसे होंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, जिंदगी को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। जिंदगी को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। अगर मेरा क्लास 9th का पहली मंजिल पे है और मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, मुझे सफल होना है, तो 9th क्लास पढ़ने के लिए मुझे जीना चढ़ना पड़ेगा। लाइफ को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। 3 चीज याद रखना, नीति, नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने हैं। जिंदगी टालने से बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। कब तक टालोगे जिंदगी को? एक दिन वजन भारी लगनी शुरू हो जाएगी और वो भार इतना होगा कि आप सहन नहीं कर पाओगे। चौथा है, चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चुनौतियां किसी ना किसी रूप में चल रही हैं। 5वां, जिंदगी में अगर किसी का सहारा लेकर जियोगे, एक दिन हारा हुआ महसूस करोगे। और आखिरी में जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, पूरी मंच से बोलता हूँ, पूरी दुनिया के सामने बोलता हूँ, आपको भी पसंद आएगा। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूंगा। Wonderful lines you have shared, sir, and 7-8 advices आपने जो दिए हैं वो थ्योरेटिकल नहीं है, क्योंकि मैंने जहाँ तक ये ऑब्जर्व किया है अभी तक 40 मिनट के सेशन में आपके साथ की, the kind of insights you are sharing and the kind of advices you have shared all are from your own experience, और जो आपने किया है, जो आपने रियलिस्टिकली अचीव किया है, उसके बेसिस पे आपने ये एडवाइसेस शेयर करी हैं। सो ये सब बहुत प्रैक्टिकल है। एंड व्यूअर्स, इफ एनी ऑफ यू इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना, once you will initiate executing all the advices Mr. Piyush sir has shared in the podcast, right, then आप लोगों को इसकी बहुत ही massive ROI देखने को मिलेगी। So with this note, I would like to complete the podcast because जितना लंबा पॉडकास्ट होगा उतने लोग थोड़ा बोरिंग हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो आपने सुई से किताब लिखी, कार्बन से किताब लिखी, मिरर इमेज वाली किताब लिखी, और आपकी किताबों को आज म्यूजियम में रखा जाता है, बहुत ही एक कल्चर बन गया है इसका। सो यू आर अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑथर्स हु बिलीव इन डूइंग डिफरेंट थिंग्स। So thank you so much, sir, for being on the podcast, and lot of thanks from my side. Thanks a lot, Ranak. It's my pleasure. You are with me in your podcast. It's a great pleasure, and I am so happy. क्योंकि you a person, I have not seen a person like you. चेहरे पे हंसी है, स्माइल है, ये चेहरा हुआ हंसा हुआ चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। I love it. Thank you so much, sir. और मुझे भी आपके पर्सनैलिटी सर पता है, जब भी मैं to be honest सक्सेसफुल लोगों से मिलता हूँ, like I have hosted world's renowned speaker like Tony Robbins, and actually many more speaker I have hosted. आपने एक किताब पढ़ी होगी शायद, 7 Habits of Highly Effective People, right? ये लेकिन पढ़ूंगा, राइट। सो 30 करोड़ लोगों ने उस किताब को अक्रॉस द वर्ल्ड पढ़ा है, और ये एक बेस्ट सेलिंग किताब है स्टीफन कॉवी की। सो व्हेन आई आस्क्ड हिम कि सर, योर बुक हैज बीन सोल्ड 300 मिलियन, हाउ डू यू फील? सर बोले कि देखो, 2 टाइप के ऑथर्स होते हैं। पहले ऑथर होते हैं जो एक सक्सेसफुल, मतलब जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं थ्रू देयर बिजनेस, थ्रू देयर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक फील्ड में, तो वो सोचते हैं कि मैं एक बुक लिखूंगा और इस बुक से मेरे को जितना भी सारा पैसा आएगा, तो वो सारे पैसे से मैं कुछ अपना एक नया स्टार्टअप वगैरह करूंगा, तो उनका एक बिजनेस माइंड रहता है। और कुछ ऑथर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट देख के बुक लिखते हैं, लाइक कि अभी मार्केट में डिमांड है लीडरशिप की, तो मैं लीडरशिप पे एक बुक छापूंगा बिकॉज आई एम अ रिनाउंड ऑथर और अ बिजनेसमैन। और एक तरह के ऑथर होते हैं जो आपकी तरह होते हैं, जो अपने अनुभव को किताब में डाल देते हैं कि मैंने अपनी जीवन से ये सीखा है, दिस इज माई आर्ट, मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ, सो दैट पीपल कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, और वो लोग लाइफ में कुछ अच्छा करें। सो एंड एक्चुअली जब मैं आपसे मिला तो आपका एक पर्सोना होता है, एक ऑरा होती है अगेंस्ट। सो इट इज अ ब्यूटीफुल ऑरा ऑफ यू सर, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें सीखी। So thank you so much, sir, for being on the show. Thank you. Thank you. Keep in touch, okay, forever. Yeah, sure. You are one of my favorites. Okay, na? Okay, thank you, love sir. Thank you, sir. Take care.